वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेंचुरी कंप्लीट की थी, 100 सम्स हुए थे अपने। और आज हम लोग का शगुन का नंबर है 101। सो एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 101 ऑल ऑफ यू। 101 में अभी ना गाइस देखो थोड़ा सा एक मिक्स टाइप का हम लोग सम करेंगे। ओके, तो राइट डाउन क्वेश्चन। मिक्स मतलब आपको समझ आएगा कि क्या मिक्स है इसमें। e रेज टू 2x-1 into sin 3x divided by under root of x square plus 1 minus 1। लिखो गाइस ये क्वेश्चन। ओके, तो गाइज देखो यार, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट का टर्म है, ये स्क्वायर रूट का टर्म हम लोग को हटाना है। सो टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर रूट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रैशनलाइज। यस रवि, वेरी गुड। सो एवरीवन राइट डाउन। अगले पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में रैशनलाइज कर देंगे e रेज टू 2x-1। एक और काम भी कर सकते हैं। एक और काम क्या कर सकते हैं, इनका सेटिंग कर दो। e रेज टू 2x-1 है, अपॉन 2x इंटू 2x कर दो। इधर साइन 3x है, इसको अपॉन 3x इंटू 3x कर दो। और इसको डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करना भी स्टार्ट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इसका रैशनलाइजिंग टर्म होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो गाइज अपन ने तीन काम किए ये स्टेप में। पहला काम है e रेज टू 2x-1 था, इसको अपॉन 2x इंटू 2x किया। दूसरा काम ये साइन 3x था, इसको अपॉन 3x इंटू 3x किया। और तीसरा काम यहाँ पे स्क्वायर रूट था, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए अपन ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया रैशनलाइजिंग टर्म से। तो अब क्या हो जाएगा गाइज, कल ही अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि e रेज टू x-1 अपॉन x होगा। कैन यू ऑल टेल मी इसका आंसर क्या होता है? e रेज टू x-1 अपॉन x। वेरी गुड, log e यानी कि 1 होता है। वेरी गुड एवरीवन। तो इसका 1 हो जाएगा इंटू 2x। फिर ये 1 होता है साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिया इंटू 3x। ओके, और न्यूमरेटर में इसके साथ में बच रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल थिंग डिवाइडेड बाय। meanwhile denominator is of the form a minus b into a plus b, it will become a square minus b square। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है गाइस। ओके, तो इधर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। न्यूमरेटर में 1 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 3x मिलके 6x स्क्वायर हो गया। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो वी कैन इजीली कैंसिल एक्स स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होने के वजह से बाकी जगह पे जहां भी x बच जाए उसको 0 डालना है। तो इट इज 6 अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1, so it is 6 into 2, so the answer is 12। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट सम एवरीवन, राइट डाउन सम नंबर 102। सम नंबर 102, लिमिट x टेंडिंग टू 0
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 8 रेज टू साइन एक्स minus 2 raised to tan x divided by e raised to 2x minus 1. सो गाइस ये सम के ऊपर आप 5 स्टार दे दो ऐसे। अभी अपना फॉर्मूला क्या है गाइस? अपना फॉर्मूला है a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x टेंडिंग टू 0, इसका आंसर log a होता है, और e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x होगा तो इसका आंसर log e यानी 1 होता है। ओके, तो अब अपने पास 8 रेज टू साइन एक्स तो है, आगे कमी है तो -1 की कमी है, तो अपन क्या करेंगे, 1 का सेटिंग कर देंगे। ओके, कैसे कर सकते हैं? 8 रेज टू साइन एक्स -1 -2 रेज टू tan x +1। वेरी गुड वशिष्ठ, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड एडिंग 1 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में इधर ही सेटिंग कर दो, e रेज टू 2x - 1 अपॉन 2x इंटू 2x कर दिया। ओके, सो अभी देखो गाइस इसका आंसर क्या होगा। गलती से 2 बार लिमिट लिखा, आप लोग मत लिखो 2 बार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले ब्रैकेट में 8 रेज टू साइन एक्स -1, इसको रहने देते हैं। ये जो आगे के दोनों टर्म है जिनको मैंने एक रेक्टेंगल में लिखा, इन दोनों से माइनस को कॉमन ले लो, तो -2 रेज टू tan x में से माइनस कॉमन जाएगा तो खाली 2 रेज टू tan x बचेगा, +1 में से माइनस साइन कॉमन जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे ये e रेज टू 2x - 1 अपॉन 2x, इस क्वांटिटी का आंसर 1 हो जाएगा। e रेज टू x - 1 अपॉन x का आंसर 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी को अपन ने 1 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय इधर एक 2x है। तो अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 8 रेज टू साइन एक्स -1 है, इसके नीचे साइन एक्स होता तो आंसर log 8 बन जाता, तो अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे, माइनस 2 रेज टू tan x है, इसको -1 अपॉन tan x इंटू tan x कर देंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x। तो अपन ने क्या किया गाइस, इधर ये फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहे हैं। a रेज टू x -1 अपॉन x होगा तो log a होता है, तो 8 रेज टू साइन x -1 के नीचे यहाँ पे साइन x होना चाहिए क्योंकि पावर में साइन x है, तो अपॉन साइन x इंटू साइन x वी आर डूइंग, यहाँ पे पावर में tan x है तो अपॉन tan x इंटू tan x वी आर डूइंग। सो गाइज अभी इसका आंसर log 8 होने वाला है, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट log 8 टू दैट टर्म, so that is equal to limit extending to 0, log 8 into sin x minus log 2 into tan x अपॉन 2x, ये इतना बच रहा है। This is equal to limit extending to 0, log 8 को we can write log of 2 cube into sin x का सेटिंग करने के लिए अपॉन x into x, tan x का सेटिंग करने के लिए फिर से अपॉन x into x, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x। गाइस है इजी, सिर्फ थोड़ा सा ना लेंदी है बस, और कुछ नहीं। log of 2 raised to 3 can be written as 3 log 2 into sin theta upon theta 1 into x, log 2 tan theta upon theta is 1 into x divided by 2x। तो न्यूमरेटर में क्या हो क्या रहेगा इस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3x log 2 माइनस x log 2 अपॉन 2x आ रहा है। ओके, सर ये सो मुक्तिल पूछ रहा है आपने मीटिंग चालू करी क्या? मुक्तिल को बोलो कि टाइम पे आया करे, मैं नहीं लेने वाला उसको लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ हर बार लेट आता है।
And not only in my lecture, I have seen him on the group as well. He is late in almost everyone's lecture. तो 3x log 2 में से एक बार x log 2 चला गया तो 2x log 2 बचेगा, नीचे 2x है. ओके, तो 2x कट हो जाएगा and we are getting the answer as log 2. लिखो गाइस, मैं एक और बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट राइट इट वंस. चलो गाइस, तो अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में एक और बार. यस रोशन, यस. तो यहाँ पे सब जगह पे ना अपने को a रेज टू x माइनस वन वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो a रेज टू x माइनस वन होना चाहिए ना, तो इधर माइनस वन नहीं था तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग वन एंड वी आर एडिंग वन. ओके, और नीचे e रेज टू x माइनस वन ऑलरेडी था तो इसको अपॉन x की कमी थी तो इसीलिए अपॉन 2x इंटू 2x कर दिया, क्योंकि e के पावर में 2x है तो जो भी e के पावर में रहेगा वही अपॉन में होना चाहिए. तो इसके वजह से क्या होगा, इसका आंसर e रेज टू x माइनस वन अपॉन x मिलके वन हो जाएगा, वन इंटू 2x. तो डिनोमिनेटर क्लियर है, वो थ्रू आउट वन इंटू 2x सेम रह रहा है. अब ये वाले टर्म को देखो, 8 रेज टू साइन एक्स माइनस वन है, इसके अपॉन में साइन एक्स होता तो इसका आंसर log 8 बन जाता. तो अपॉन में साइन एक्स लाने के लिए डिवाइड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स किया, इसके पावर में tan x है तो नीचे भी tan x होना चाहिए तो इसीलिए अपॉन tan x इंटू tan x कर दिया. तो इसका आंसर log 8 और इसका आंसर log 2 हो जाएगा. तो ऐसा अपन ने लिखा. सो गाइस, इधर log 2 है, इधर भी log 2 होगा तो हम लोग का कैलकुलेशन इजी पड़ेगा. ओके, या अगर आप चाहो तो इधर भी स्प्लिट कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, log 8 को 2 रेज टू 3 लिखा. ओके, साइन एक्स का सेटिंग अपॉन एक्स इंटू एक्स, टैन एक्स का फिर से सेटिंग कर दो टैन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, ताकि ये साइन थीटा अपॉन थीटा और टैन थीटा अपॉन थीटा वन हो जाए. तो अब देखना मैंने उनको वन लिखा. और ये log 2 रेज टू 3 कैन बी रिटर्न एज 3 log 2. तो ये जो टर्म है, ये इसका कैलकुलेशन 3x log 2 है, इसका कैलकुलेशन x log 2 है. तो 3x log 2 में से 1x log 2 चला गया तो 2x log 2 बचेगा, नीचे वाले 2x के साथ कट हो जाएगा और आंसर हम लोग को खाली log 2 मिल रहा है. नाउ एनी डाउट इन दिस सम, एनीवन? यस वशिष्ठ, यस. So guys, now let us start with new type today. Give the heading type 11, all of you. Give the heading type 11. और टाइप 11 का नाम है स्पेशल एक्सपोनेंशियल लिमिट्स. स्पेशल एक्सपोनेंशियल लिमिट्स. यस हर्ष, यस. तो गाइज, यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और हम लोग के पास 1 प्लस बी एक्स बाई ए रेस टू ए बाई बी एक्स है, तो इसका जो आंसर आएगा, एंड अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है
1 प्लस बी बाय ए एक्स रेज टू ए एक्स बाय बी है। तो इन दोनों का आंसर गाइज ई आता है। और इन दोनों को मैं साथ में क्यों लिखवा रहा हूँ, द रीजन इज यहाँ पे इनको रीड करने का तरीका एक ही है, 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग। ये जो भी 1 प्लस समथिंग आएगा, अगर 1 प्लस के आगे जो भी लिखा है इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है तो आंसर ई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 प्लस बी बाय ए एक्स है, तो ये b बाय ए एक्स का रेसिप्रोकल पावर में है ए एक्स बाय बी, तो इसका आंसर गाइज ई हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, द आंसर इज कमिंग एज ई। 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, द आंसर इज ई। यहाँ पे भी, ये सेकेंड वाले में भी 1 प्लस दिस थिंग रेज टू ये वाले थिंग का रेसिप्रोकल, द आंसर इज ई। तो अगर एक्चुअली गाइस हम लोग अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये दोनों किस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो इसके अंदर अपन ने x को 0 डाल दिया, तो ये वाला टर्म x को 0 डालने से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 नीचे 1 आ रहा है। और पावर में क्या होगा, एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है गाइस, एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है, वेरी गुड रियान एंड वशिष्ठ, इंफिनिटी होता है। तो 1 रेज टू इंफिनिटी टाइप है ये। ओके, अपन ने ये चैप्टर में 0 बाय 0 फॉर्म पढ़ा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म पढ़ा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप पढ़ा, एंड दिस इज द फोर्थ टाइप ओवरऑल इस फॉर्मेट में देखा जाए तो 1 रेज टू इंफिनिटी। ओके, तो ये 1 रेज टू इंफिनिटी है। वैसे ही ये नीचे वाला भी 1 रेज टू इंफिनिटी है। अब देखो 1 प्लस एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, आपको याद होगा इंफिनिटी टाइप से एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो 1 प्लस 0 इज 1 रेज टू, यहाँ पे इंफिनिटी है तो ये भी 1 रेज टू इंफिनिटी है। तो दोनों टाइप कैसे है, 1 रेज टू इंफिनिटी है। और ये ई कौन सा है, ये अपना एक्सपोनेंट वाला ई है। आपको याद है अपना ऐसे ई रेज टू एक्स प्रीवियस टाइप में भी था ना ई, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71828 होता है। बट ये वैल्यू हम लोग कभी भी यूज नहीं करने वाले, वी आर नेवर गोइंग टू यूज दैट वैल्यू। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में इसको याद कैसे रखेंगे, 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग। ये जो 1 प्लस समथिंग में जो आ रहा है, अगर ये समथिंग का रेसिप्रोकल पावर में है तो 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, द आंसर इज ई। अगेन 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस समथिंग, द आंसर इज ई। Again, trust me guys, though the formula may look tricky, but the answer, I mean the sums are extremely easy. ये आपको ऐसा थोड़ा याद रखने में ट्रिकी लग रहा होगा, बट एक बार हम लोग फ्लो में आएंगे ना, तो यार ऐसे सम सॉल्व करने के लिए ये बहुत इजी टाइप है। सो राइट डाउन सम नंबर 103 नाउ। ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से। डन, ओके। सम नंबर 103 ऑल ऑफ यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 plus 2x by 3 raised to 4 upon 5x। तो गाइस अभी देखो, अगर डायरेक्टली हम लोग x को 0 डाल देते हैं, अगर डायरेक्टली x को 0 डाल देते हैं तो ये 2 इंटू 0 0, 0 बाई 3 0, 0 प्लस 1 1, तो नीचे का आंसर 1 आ रहा है। और पावर में 4 बाई 0 यानी कि इंफिनिटी, तो ये 1 रेज टू इंफिनिटी आया। तो 1 रेज टू इंफिनिटी का आंसर लाने के लिए हमारे पूरे चैप्टर में एक ही टाइप है, 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट समथिंग, द आंसर इज ई। ये सबको पता है, 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट समथिंग, द आंसर इज ई। सो आई वांट एवरीवन टू पे फुल अटेंशन। मैं दूसरी बार ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये बहुत इजी है, वन गो में समझो, मैं एकदम एकदम स्लोली बता रहा हूँ, ठीक है। अब यार देखो क्या करना है ना, दो ब्रैकेट बनाना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में अपना क्वेश्चन लिख दो, ओके। और क्या करना है, ये जो एग्जिस्टिंग पावर है 4 बाई 5x, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख देना है।
अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैंने खाली ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट बना के क्वेश्चन को ही लिखा है। क्या किया अपन ने, 1 + 2x/3 रेज टू 4/5x था। दो टाइप के ब्रैकेट बनाने, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक राउंड ब्रैकेट। और राउंड ब्रैकेट के अंदर ये नीचे का टर्म लिखना है, और जो एग्जिस्टिंग पावर है उसको यहाँ पे पावर में लिख देना है। बट गाइज हमें पता है ना कि अगर यहाँ पे ये 2x/3 का रेसिप्रोकल होता तो मजा आ जाता, ई लिख सकते थे आंसर। मतलब अगर यहाँ पे 3/2x होता तो इतने टर्म का आंसर तो ई आ जाता। बट ऐसा मैथ्स में फुकट में कोई चीज लिख नहीं सकते, तो ये 3/2x को कट करने के लिए इधर अपने को 2x/3 लिखना पड़ेगा। अब देखो वैसे भी 3 3 2x तो कट ही हो रहा है, तो अपन ने लिखा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट अपने फायदे के लिए ये 2x/3 का रेसिप्रोकल 3/2x लाने के लिए इधर 3/2x लिखा, और इधर ये 3/2x को कट करने के लिए 2x/3 लिखा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो टर्म है इतना, इसका आंसर आ जाएगा ई। और पावर में क्या बच रहा है, पावर में 4 2 8 अपॉन 5 3 15। सो ई रेज टू 8/15 इज द आंसर। सम खत्म हो गया, इतना ही सम है, दैट्स इट। ओके, समझा गाइस आप लोगों को? वेरी गुड वशिष्ठ, वेरी गुड एवरीवन। तो खाली ये क्लिक होना चाहिए कि यार पावर में रेसिप्रोकल लाना है, बस इतना, पूरे टाइप में यही करना है और कुछ नहीं करना। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। यस जय, वेरी गुड ध्रुव तन्ना। जैनम नखरे मत करो ज्यादा। राइट डाउन सम नंबर 104, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + 5x/4 रेज टू 15/8x। ये ट्राई करोगे खुद से? ओके करो, डू इट योरसेल्फ एवरीवन। काफी लोगों के आंसर आ गए। तो देखो मैंने अभी तक क्या किया, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, 1 + 5x/4 और रेज टू एग्जिस्टिंग पावर जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में दे दिया। बट यहाँ पे 4/5x होता तो अच्छा होता है ना, हम लोग ई लिख सकते थे, तो इस 4/5x को कट करने के लिए इधर 5x/4 लिख दिया। ओके, सो x x इज गेटिंग कैंसल्ड, इधर ये टर्म का आंसर ई हो जाएगा, रेज टू 75/32। लिटरली सबका यही आंसर है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। खाली एक दो नमूने हर बार होते हैं जिनका कुछ वियर्ड आंसर आता है, बाकी सबका राइट है। यस वशिष्ठ, राइट डाउन नेक्स्ट सम,
Sum number 105, all of you. Limit extending to infinity. Limit extending to infinity. 1 plus 3 upon 8x raised to 5 upon 9x. Try this sum, everyone. ओके, काफी सारे लोगों का आंसर आया है. लेट अस सी राइट आंसर क्या होना चाहिए. लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन 8x. इसका एग्जिस्टिंग पावर है 5 अपॉन 9x. हम लोग को 3 बाई 8x का रेसिप्रोकल यानी 8x/3 चाहिए. इसको कट करने के लिए 3 अपॉन 8x लिखना पड़ेगा. सॉरी गाइज, मैंने एक मिस्टेक किया क्वेश्चन में. ये x ऊपर होना चाहिए. इस x ऊपर होना चाहिए. रियली सॉरी. हाँ, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा. यस रियान राइट है. पार्थ. अच्छा, चलो चेक करते हैं क्या होना चाहिए राइट आंसर. सो अंदर वाले ब्रैकेट का आंसर ई है. पावर में x x कट हो जाएगा. 3 1 जा 3 3 जा कट हो जाएगा. तो 5 अपॉन 3 8 जा 24. तो 5/24 आंसर आ रहा है. अरे रे, कुछ लोगों इतने इतने गाइस क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट है ना, कि मतलब ऐसे यार स्पून फीडिंग चाहिए. अब 3 1 जा 3 3 जा कट हो रहा है तो भी नहीं करेंगे. 5 15 अपॉन 72 ही आंसर बोलेंगे. यार कट हो रहा है तो करो ना. सब मैं ही करके दूं. Any doubt in sum number 105, guys? Yes, Riyan, yes. Sum number 106 पे आते हैं. Limit extending to 0, 1 minus 3x/2 raised to 4 upon 5x. It does make, शिखा. इसीलिए आप देखो फॉर्मूला में डिफरेंस है, सेम नहीं है फॉर्मूला. तो गाइस अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है. सिंस मैंने ये पहला सम दिया है जिसमें नेगेटिव साइन है, तो आप लोग ध्यान से देखो. ये जो 1 माइनस 3x/2 है, इसको हम लोग को 1 प्लस समथिंग फॉर्म में ही लाना पड़ेगा. तो 1 प्लस अगर लिखना है तो इधर -3x/2 लिखना पड़ेगा. और एग्जिस्टिंग पावर क्या है, 4/5x है. तो 1 प्लस समथिंग ही होना चाहिए. बट यहाँ पे माइनस था तो मुझे इधर ऐसा 1 प्लस -3x/2 करना पड़ा. वैसे भी प्लस इंटू माइनस तो गाइस माइनस ही हो रहा है ना, तो अपन ने बेसिकली कोई चेंज नहीं किया. अब यहाँ पे पावर में -3x/2 का रेसिप्रोकल -2/3x होना चाहिए. इसको कट करने के लिए इधर -3x/2 लिखेंगे.
अब ऐसा आलसी बन के खाली x को कट किया, 2 को नहीं किया, e⁻12/10 बोला तो आप क्रैक हो। 2 1s are 2 2s are भी कट करना है। So we are getting the answer as e⁻⁻6/5, e⁻⁻6/5। तो इन शॉर्ट रूल क्या है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो पावर में भी नेगेटिव साइन आना चाहिए। आपको अगर ऐसा शो नहीं करना है, आप डायरेक्टली पावर में माइनस लिखोगे तो भी चलेगा। यस रियान, यस। Try next sum number 107. Limit x tending to infinity 1 minus 3/7x raised to 5x/2। यस वशिष्ठ, यस वैसे ही लिखना है। इसको ट्राई करो गाइस। वेरी गुड रियान। एस्टन, एस्टन डिनोमिनेटर चेक करो। शिखा, रवि आप एक और बार चेक करो। खुशी, एस्टन इज राइट नाउ। वशिष्ठ इज राइट, वेनिशा इज राइट, दक्ष कंसारा इज राइट। आहना, आहना seems to be wrong. हर्षिल इज राइट। हर्ष, पाद्या, ध्रुव, तन्ना, शिवम, रवि ऑल आर राइट। तो इधर 1-3/7x है और इसका एग्जिस्टिंग पावर है 5x/2। यहाँ पे कट करवाने के लिए इधर होना चाहिए -7x/3 into -3/7x। So x will get cancelled. e⁻−15/14 is the right answer. So Ahna, Ravi, Parthadeshwar, did you all understand ki what went wrong? Okay. यस वशिष्ठ, यस। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर 108। सम नंबर 108। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1-3/x raised to x/4. Do this sum. Very good, Rian. Ashton. Kushi, check again. Dhruv Tanna is right. Shikha is right. Dhruvi Dalal, Harsh, Daksh, Ravi, Ahna, everyone is right. Vashisht, Roshan, Vanisha.
गौरी, दक्ष, हर्षिल. लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 plus 3x by 5 raised to 6 upon 7x divided by 1 plus 4x by 7 raised to 5 upon 3x. तो गाइस अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है. न्यूमरेटर में 1 plus 3x अपॉन 5. अब देखो यार, जो अपन एक एक इंडिविजुअली कर रहे थे ना, उसको दो बार करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. इधर पावर 6/7x है, अपने को चाहिए है 5 अपॉन 3x, तो कट करने के लिए इंटू 3x/5 लिख दिया. डिनोमिनेटर में सेम सेटिंग करना है, 1 plus 4x/7 रेज टू 5 अपॉन 3x है, अपने को 7 अपॉन 4x चाहिए, तो इंटू 4x अपॉन 7 कर देना. तो हो क्या रहा है, न्यूमरेटर का आंसर e रेज टू 18/35 आया, डिनोमिनेटर का आंसर e रेज टू 20 अपॉन 21 आया, जिसको हम लोग e रेज टू 18/35 माइनस 20/21 लिख सकते हैं. x रेज टू m अपॉन x रेज टू n इज x रेज टू m माइनस n. अब इसका एलसीएम ले लो. तो ऐसा मत सोचो अरे यार कितना टफ पड़ेगा, जो भी हो लेना तो पड़ेगा. e रेज टू 18 1 18, 8 1 कैरी, 18 2 36 और 1 37 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 35 1 35, 3 कैरी, 35 2 70, 71 72 73. So that is coming as e raised to minus 10 minus 8 is 2, 9 minus 7 is again 2, 6 minus 3 is 3 upon 735. गाइस किसी से कट होते हैं क्या ये 7 से या किसी से? नहीं होते ना, पक्का चेक कर लो. दक्ष बोल रहा है कि 7 से होते हैं. हो रहा है क्या गाइस कैंसिल? 7 से हो रहे हैं, ओके. तो e रेज टू माइनस 7 4 28, ओके 7 इधर पहले कट करते हैं. 7 4 28, 29 30 4 2 6 और 7 1 7 0 5 तो e रेज टू माइनस 46 अपॉन 105 आर. तो गाइज एक बार मैं फिर से ये सम एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो क्या हुआ है, जो भी अपन ने अभी तक के ये टाइप में सम्स किए ना, वो सेम टू सेम लॉजिक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो जगह पे लगाना था.
तो 1 प्लस समथिंग रेस टू रेसिप्रोकल लाने के लिए अपॉन इंटू 5/3x और 3x/5 कर दिया। यहाँ पे भी ये 4x/7 लाने के लिए ये दो नंबर का सेटिंग किया। तो न्यूमरेटर में इतने पार्ट का आंसर ई आ रहा है, इधर एक्स एक्स कट हो जाएगा तो ई रेस टू 18/35, और नीचे इतने पार्ट का आंसर ई, एक्स एक्स कैंसिल, 5 4 20/21 आ रहा है। ओके, तो अपन ने क्या किया गाइस, एलसीएम ले लिया, 21 इंटू 18 माइनस 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 21। अगर आपको मतलब इतना ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं करना है, ओके, तो आप 1/7 को कॉमन ले लो, तो अंदर आपका 18/5 माइनस 20/3 बचेगा। तो ये तो कर सकते हैं ना, फिर और थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। मैंने डायरेक्टली किया और फिर 7 से कट कर दिया। एनी डाउट इन दिस सम एनीवन? नो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। Next sum number 110. Sum number 110. Limit x tending to 0. Limit x tending to 0. 2x plus 1 upon 1 minus 2x raised to 1 upon x. ओके, तो गाइज अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर 2x plus 1 है। ओके, तो 2x plus 1 को हम लोग 1 plus 2x लिख सकते हैं, और नीचे 1 minus 2x को वैसे ही रहने दो। और इन दोनों का पावर क्या दिया है, ओवरऑल 1/x दिया है, तो पावर में 1/x अपन ने लिख दिया। अब वापस से सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेटिंग करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर अपने पास 1 plus 2x है, और इसका एग्जिस्टिंग पावर 1/x है। तो 1 plus 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2x होता है। तो इधर 1/2x लिखा, इसको कट करने के लिए इंटू 2x लिख दो। वैसे ही डिनोमिनेटर में 1 minus 2x, इसका एग्जिस्टिंग पावर है 1/x। अपने को -2x का रेसिप्रोकल -1/2x चाहिए, इसको कट करने के लिए इधर इंटू 2x लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर का आंसर ई रेस टू 2, नीचे का आंसर आ रहा है ई रेस टू, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ई रेस टू -2। सो ई रेस टू ऊपर जाके 2 plus 2, so we are getting e raised to 4. Write it down all of you. बहुत 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 इजी सम है। yes yes let us go to next sum now. सम नंबर 111, 111। ये भी शगुन के लिए बहुत अच्छा सम होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a plus bx upon a minus cx raised to 1 upon x। क्वेश्चन लिख के रुक जाओ 1 मिनट के लिए। सो गाइस, अपने को 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल चाहिए। ओके, ध्रुव तना रुक जाओ, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए, ताकि दोनों जगह पे क्या हो, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग आ जाए। तो अपने को क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस बी एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय
1 माइनस सी एक्स बाय ए रेज टू 1 बाय एक्स है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, अब पावर को स्प्लिट कर दो, न्यूमरेटर का 1 प्लस बी एक्स बाय ए रेज टू 1 बाय एक्स आ गया, डिनोमिनेटर का 1 माइनस सी एक्स बाय ए रेज टू 1 बाय एक्स। अब आगे आप लोग करोगे इस खुद से, एवरीवन डू इट फर्दर नाउ। ऊपर सेटिंग कर रहे हैं, नीचे भी सेटिंग करना है। ध्रुव तन्ना, आप में कुछ मिसिंग है, और रियान आपका स्लाइट, एकदम स्लाइट मिस्टेक है। मैंने बोला कुछ मिसिंग है, तो ध्रुव तन्ना बोलता है ई। पूरे वेरिएबल में ई, मतलब पूरे सम में कहीं ई वेरिएबल ही नहीं है भाई, आपका ई किधर से आया? हम्म। आहना का आंसर स्लाइट मिस्टेक अगेन, आहना। नाउ रियान इज करेक्ट। नो रोशन, नो। हर्ष कुछ भी, आपका आंसर तो 0 आ गया वैसे तो। आहना इज राइट। शिवम इज राइट। पार्थडेश्वर इज राइट। बाकी के लोग का क्या आंसर आया, लेट मी नो। खुशी इज राइट। वशिष्ठ इज राइट। वशिष्ठ में समझ गया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। शिखा इज राइट। ध्रुवी इज राइट। ओके गाइस, सभी देखो यार, सेम ही तो है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस बी एक्स बाय ए, एग्जिस्टिंग पावर है 1 बाय एक्स, एग्जिस्टिंग पावर है 1 बाय एक्स, अपने को क्या चाहिए, ए बाय बी एक्स, तो इंटू बी एक्स बाय ए कर दो। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस सी एक्स बाय ए है, और एग्जिस्टिंग पावर 1 बाय एक्स, अपने को माइनस ए अपॉन सी एक्स चाहिए, तो इंटू माइनस सी एक्स बाय ए करना पड़ेगा। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर ई का पावर बी बाय ए आ रहा है, और नीचे ई का पावर माइनस सी बाय ए आ रहा है। तो माइनस सी बाय ए को ऊपर लिखेंगे तो बी बाय ए प्लस सी बाय ए हो जाएगा। एंड इफ यू टेक प्रॉपरली द एलसीएम, मतलब इतना भी कुछ टफ एलसीएम नहीं है, बी प्लस सी बाय ए, दिस इज द आंसर। हर्ष झूठ मत बोला, आपने बीच में माइनस ही रखा था। अरे सर, वो नीचे के लिए -C, वो नीचे का आंसर है। ओके, तो ऐसा मैंने लिखना आपको चाहिए डाला ना। देखो ना बराबर। आपने बी बाय ए माइनस सी बाय ए लिखा है। हाँ तो सर, मैंने ये स्टेप तक ही किया था ना, मैंने आपको बोला ना। बट आंसर बी बाय ए प्लस सी बाय ए है ना। सर मैंने उसके बाजू के स्टेप तक किया है, वो E/B, B/B अपॉन ए और ये वाला, हाँ ये इधर तक। हाँ ओके ओके।
तो गाइस देखो अपन ने क्या किया, अपने को वन प्लस समथिंग रेस टू रेसिप्रोकल लाना था, तो इधर दोनों जगह पे वन नहीं था, तो अपन ने क्या किया, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए। तो ए बाय ए वन, इधर बी एक्स बाय ए, फिर से ए बाय ए वन, इधर सी एक्स बाय ए। फिर पावर न्यूमरेटर का वन बाय एक्स अलग कर दो, डिनोमिनेटर का वन बाय एक्स अलग कर दो, और फिर तो सेटिंग ही करना है गाइस। ओके, इसमें कोई किसी को भी कोई प्रकार का डाउट गाइस, लिटरली एनी डाउट एनीवन, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। Okay, Dhruv. Let us go to next sum now. 112. Write down sum number 112. Limit x tending to infinity. 3x plus 1 upon 3x minus 2 raised to 2x. अब ये सम आप लोग खुद से करो with the same logic. यस हर्ष, तो गाइज यहाँ पे हम लोग पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3x करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3x अपॉन 1 माइनस 2/3x रेज टू 2x। अब पावर को स्प्लिट कर देते हैं, 1 प्लस 1/3x रेज टू 2x, 1 माइनस 2/3x रेज टू 2x। So Parth, Thadeshwar, Dhruvi, Riyan are right. Shivam is right. अहना, आपको 3 का टेबल आता है? Harsh is right. Yes, now Ahna is right. Vashisht is right.
Vanisha is right. Khushi is right. Shikha is right. Vivin is right. ध्रुव तन्ना मिस्टेक क्या था आप बता सकते हो? Send me your solution, what you have done. WhatsApp करो जल्दी से. क्यों जय? अरे रे, कुछ लोगों ने 3 कट कर दिया. तो ध्रुव तन्ना आपका मिस्टेक पता है क्या हुआ? आपने मतलब रिप्रेजेंटेशन में तो बहुत मिस्टेक है, बट सबसे मेजर मिस्टेक है कि एक्स रेज टू एम अपॉन एक्स रेज टू एन जो होता है, ये एक्स रेज टू एम माइनस एन होता है. तो -4/3 ऊपर जाएगा तो -4/3 यानी +4/3 होगा. तो आपने उसको -4/3 लिख दिया है. दैट इज फर्स्ट मिस्टेक. ओके. एंड सेकेंड मिस्टेक क्या है? वेट, आई विल डाउनलोड दिस इमेज एंड टेल यू. हाँ, तो ध्रुव तन्ना आपका मैं क्या कर रहा हूँ यार, हर बार 1 + समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल में ला रहा हूँ ना. तो अगर 1 + 1/3x है, रेज टू में 3x भी तो दिखना चाहिए. फिर उसको आप कट करवाने के लिए 1/3x लिखो. आपका नोटेशन ही रॉन्ग हो रहा है हर बार. समझ में आ रहा है ध्रुव? मैंने कैसे किया है? यहाँ पे 1 + समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्ट में नहीं दिख रहा है. तो मेक श्योर यू रिप्रेजेंट इट प्रॉपरली. Next sum, limit x tending to 0, sum number 113, limit x tending to 0, 5x plus 3, 5x plus 3 divided by 3 minus 2x whole raised to 2/x. तो गाइस यहाँ पे ना एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है? अगर आपने 5x से डिवाइड किया तो ऊपर 1 + समथिंग आएगा, बट नीचे 1 नहीं आ रहा है ना. इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5x, ऊपर तो 1 + समथिंग आएगा, बट नीचे नहीं आएगा. तो डिवाइड बाय क्या करना चाहिए गाइस? हाँ बोलो. आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली. Meanwhile, others divide numerator. Very good, everyone. Very good, Ahna, Swayam, Riyan, Daksh, and Shikha. Divide numerator and denominator by 3 करना पड़ेगा. तो अपने को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5x by 3 plus 1 अपॉन 1 minus 2x/3 रेज टू 2/x ऐसा आ रहा है. रोनित, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपके घर के बाजू में से जो कार जा रही है उसका
हॉर्न आ रहा है बट आपका आवाज नहीं आ रहा है. So guys, अगले स्टेप में we will write it as limit x tending to 0 1 plus 5x by 3 इसका पावर 2 by x है 1 minus 2x by 3 इसका भी पावर 2 by x है. आगे आप लोग करो खुद से. वेरी गुड रियान, पार्थड़ेश्वर, आहना, ध्रुवी, ध्रुव तन्ना फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट हो ही गया आपका. शिवम इज राइट. And Dhruv Tanna, also send me the pic of what you have done. I want to see your representation. Very good, Vanisha. Very good, Roshan. Very good, Vashisht. Vivin. Very good, everyone. So proud of you all. हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन फिर भी झोल किया यार नालायक ध्रुव तन्ना. डिनोमिनेटर में माइनस है ना, 1 minus 2x by 3. आपका फाइनल आंसर में माइनस आया बट रेस टू में जो 3/2x लिखा है उधर माइनस नहीं दिख रहा है. ओके आदित्य, ओके, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वेरी गुड आदित्य. वशिष्ठ, आपने मतलब ऐसे रामायण महाभारत कुछ ज्यादा ही देख लिया है क्या लॉकडाउन में? या आपका नाम वशिष्ठ है इसीलिए आप वो गुरु वशिष्ठ की तरह बात कर रहे हो? ठीक है, चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट सम नाउ. सम नंबर 114, ऑल ऑफ यू. एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 114. limit extending to 0, limit extending to 0, let it be ना यार, let it be ना यार, please. ये ना मतलब सबसे बड़ा गधा जो है पूरे क्लास में वो, एक मिनट म्यूट करके मैं बोलता हूँ. Recording in progress. बेस्ट फ्रेंड है वो, कैसे उसको होता? एक सेकेंड.
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log of 3 minus x minus log of 3 plus x whole thing divided by x. तो गाइस ये सब आप लोग लिखो मत, पहले समझ लो और इसको 5 स्टार दे दो. तो यहाँ पे देखो यार, दो काम करेंगे. पहले तो ये जो x है इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ऐसा 1/x कर देते हैं. ओके, सो गाइस चलेगा ऐसा, इस x को ऐसा बाजू में लिख दिया 1/x करके. तो ओके चलेगा. और इधर log m माइनस log n है, तो इसको अपन log of m अपॉन n लिख देते हैं. log of 3 minus x upon 3 plus x. Then we'll use the property of log. The property of log states that whenever we have p log m, we can write it as log m raised to p. तो 1/x log ब्रैकेट है, तो इसको log of 3 minus x upon 3 plus x raised to 1/x लिख सकते हैं. That is equal to limit x tending to 0. Here we will divide numerator and denominator by 3. So we'll get log of 1 minus x by 3 upon 1 plus x by 3 raised to 1/x. अब क्या करना है, अब तो गाइस जैसे अभी तक के जो सम्स करते हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log of 1 minus x by 3, एग्जिस्टिंग पावर है उसका 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x by 3, इसका भी एग्जिस्टिंग पावर है 1/x. फिर से गाइस सेटिंग करो, सब कुछ सेम टू सेम ही करेंगे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log of न्यूमरेटर में 1 minus x by 3 का पावर 1/x है, इसका पावर अभी क्या है 1/x. हमें लाना है -3/x, तो इधर इंटू -x/3 लिखना पड़ेगा. और यहाँ पे 1 प्लस x/3 है, एग्जिस्टिंग पावर 1/x है, अपने को x/3 का रेसिप्रोकल 3/x लाना है, तो इधर x/3 लिखना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज log के अंदर e raised to -1/3 अपॉन e raised to 1/3, ऐसा आंसर आ रहा है. x कट हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ e raised to -1/3 -1/3 is equal to log of e raised to -2/3. फिर से ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log m raised to p को p log m लिख सकते हैं, तो -2/3 log e हो जाएगा. बट गाइस कैन यू टेल मी log e कितना होता है? वेरी गुड आहना, रियान, स्वयं, दक्ष, विविन, शिवम, कुणाल, वेरी गुड. 1 होता है, तो -2/3 into 1, hence the answer is -2/3. So guys, जो लोग को समझ गया वो लोग लिखना स्टार्ट करो, जो लोग को स्लाइट डाउट भी है वो लोग देख लो. पहले तो ये x को अपन ने साइड में कर दिया 1/x करके, और ये log m माइनस log n को log of m अपॉन n लिखा. देन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी कि p log m को log m रेज टू p लिख देंगे. इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया, पावर 1/x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग दे दिया, दोनों का सेटिंग किया 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल लाने से. यहाँ पे x रेज टू m अपॉन x रेज टू n को x रेज टू m माइनस n लिख दिया. फिर से log m रेज टू p को p log m लिखा है, बट log e 1 होता है. 1 into -2/3, द आंसर इज -2/3. लिख लो, लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप ND इन द चैट बॉक्स. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. गाइस मेरे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है क्या? नो, आदित्य नहीं आ रहा है कोई भी आवाज बैकग्राउंड से.
Okay, Ahna. Everyone write down this sum fast. हाँ, कुछ लोगों का 113 भी बाकी है, इसके लिए मैं ये पेज पे आया हूँ. ये लो 114. हो गया क्या लिख के? अच्छा, बाकी है. ओके, सब लोग का हो गया. राइट डाउन सम नंबर 115. सम नंबर 115. लिमिट x टेंडिंग टू 0. लिमिट x टेंडिंग टू 0. log of a plus x minus log a whole thing divided by x. Do this sum with the same logic, all of you. पहले 1/x को साइड में कर दो और log m माइनस log n पे log of m अपॉन n लगा दो. इधर आपको डिवाइड बाय a करने की जरूरत नहीं है, स्प्लिट कर दो, खाली डायरेक्टली स्प्लिट कर देना है और 1/x को पावर में लेके जाओ. एक ये ऐसे स्प्लिट कर देंगे तो a/a 1 हो जाएगा प्लस x/a रेज टू 1/x है. So this is equal to log of 1 plus x/a. इसका एग्जिस्टिंग पावर है 1/x, बट अपने को क्या चाहिए सेटिंग करने के हिसाब से, वी वांट x/a का रेसिप्रोकल a/x, तो इनटू x/a करना पड़ेगा. x is getting cancelled, so the answer that we are getting is log of e raised to 1/a, जिसको हम लोग 1/a log e लिख सकते हैं, but log e is 1, hence the answer is 1/a. Very good, Riyan, Shikha, Parth and Harsh. So guys, with this sum, we have covered all the varieties sums of this particular chapter. Okay, so many congratulations on completing the chapter of limits, all of you. Now let us do some mixed type of sums. Okay, अलग अलग type के sums हम लोग करते हैं. चलो, write down sum number 116, all of you.
हाँ खत्म ही हो गया. टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लिमिट्स. ओके 116 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x into 5 raised to x minus 1 upon under root of x square plus 4 minus 2. ये ट्राई करो गाइस. Everyone try this sum. गाइस हर एक टर्म में अलग अलग टाइप का सेटिंग करना है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x के लिए अपॉन 4x इंटू 4x करना है. 5 रेज टू x माइनस 1 के लिए अपॉन x इंटू x करना है. और इसके लिए रैशनलाइज करना है. तो न्यूमरेटर में रैशनलाइजिंग टर्म लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होगा. और डिनोमिनेटर में डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइजिंग टर्म को तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा. So plus 4 minus 4 is getting cancelled. Sin theta upon theta is 1 into 4x. A raised to x minus 1 upon x का आंसर log x log a होता है तो ये 5. और इसमें x को 0 डाल देंगे. इधर एक x भी है और इसमें अभी के लिए रहने दो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. सो ये एक x इसके साथ कट हो जाएगा, दूसरा वाला x इसके साथ कट हो जाएगा और जो बचा है अब उसमें x के जगह पे 0 डाल दो. तो 4 log 5 into 0 plus 4 plus 2. 2 plus 2 4 2s are 8. So I think 8 log 5 should be the answer. Guys check करो 8 log 5 है क्या. So guys, let us revise this sum once. अच्छा हाँ एक सेकेंड ना. 2 plus 2 4 होता है. 4 4 जा 16 आना चाहिए. सो देखते क्या किया. ये साइन थीटा है अपॉन थीटा इंटू थीटा. ए रेस टू एक्स माइनस 1 है, इसको अपॉन एक्स इंटू एक्स. और डिनोमिनेटर के लिए इधर रैशनलाइजिंग टर्म लिखा और इसको रैशनलाइज करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी मिलके ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. माइनस 4 प्लस 4 कट हो गया. साइन थीटा अपॉन थीटा 1 ये 4x एज इट इज. ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर लॉग ए होता है. ये वाला x एज इट इज, ये रैशनलाइजिंग टर्म एज इट इज और नीचे का x स्क्वायर एज इट इज. ऊपर x इंटू एक्स मिलके x स्क्वायर हुआ, नीचे वाले x स्क्वायर के साथ कट हो गया. बाकी बचे हुए में x के जगह पे अपन ने 0 डाल दिया. Any doubt guys in this sum? Anyone? Okay, let us proceed further then. Write down sum number 117. Sum number 117. Limit x tending to 0. Limit x tending to 0. A raised to x minus b raised to x. Whole thing divided by sin 4x minus sin 2x.
तो गाइज देखो जब भी हम लोग को a रेस टू x दिखता है तो अपने को -1 अपॉन x लाने का ट्राई करना पड़ेगा, a रेस टू x -1 अपॉन x। तो पहले यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा गाइज, a रेस टू x है तो यस, वेरी गुड आहना, शिवम, शिखा, विविन, ध्रुवी, वेरी गुड, +1 -1 करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a रेस टू x -1 माइनस b रेस टू x +1। तो ऊपर अपन ने क्या किया, -1 +1 किया, और नीचे sin 4x का सेटिंग अपॉन 4x इंटू 4x, और sin 2x का भी सेटिंग अपॉन 2x इंटू 2x। तो मीनवाइल न्यूमरेटर में हम लोग रीअरेंज कर देते हैं टर्म्स को, a रेस टू x -1 को एक ब्रैकेट में लिखो, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो b रेस टू x -1 हो जाएगा। sin 4x upon 4x is 1, 1 into 4x is 4x, 1 into 2x is just 2x। तो गाइज अपने को आंसर क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेस टू x -1 b रेस टू x -1 अपॉन 4x - 2x मिलके 2x हो जाएगा। तो अब गाइज यहाँ से आगे करने का एक छोटा सा एक ट्रिक यूज करेंगे, ये 2 को खाली साइड में कर दो 1/2 करके, और x को स्प्लिट कर दो, a रेस टू x -1 अपॉन x, और ये b रेस टू x -1, ये 2 को बाजू में लिखा है, और जो x बच गया ये पहले ब्रैकेट को और दूसरे ब्रैकेट को अलग से दिया। सो इट इज 1/2 इन ब्रैकेट log a minus log b, hence the answer is 1/2 log of ab, और यू कैन ऑल्सो से log of अंडर रूट ab भी बोल सकते हो। राइट इट डाउन गाइस, वेरी नाइस सम, इजी ऑल्सो। Write down sum number 118, all of you. Sum number 118. Limit x tending to 0. मैंने क्या लिखा, log of a by b, हाँ सॉरी, log a by b ही लिखना था, गलती से a into b लिखा। गाइस log of a by b आंसर है। हाँ 118 में लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 रेस टू x -1 का क्यूब 2 रेस टू x -1 का होल क्यूब इनटू, सॉरी इनटू कुछ नहीं है, डायरेक्ट अपॉन में है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 रेस टू x -1 into tan x into log of 1 plus x। So guys, I request everyone not to write anything for some time, just pay attention। Limit x tending to 0, ये 2 रेस टू x -1 का क्यूब है। तो आप लोग मुझे बताओ 2 रेस टू x -1 का जो क्यूब है, इसको अपॉन x इंटू x किया, तो इधर यहाँ पे बाहर x का पावर क्या लिखे, 1 लिखे या 3 लिखे, 3 लिखना चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाय, इधर 3 रेस टू x -1 अपॉन x किया तो इंटू x करना पड़ेगा, बाजू में tan x है उसको अपॉन x किया तो इंटू x करना पड़ेगा, और इधर log ऑफ 1 प्लस x है, इसको रेस टू 1 अपॉन x करके इंटू x कर दें। तो देखो 3 टाइप की सेटिंग है, कौन से 3 टाइप की है, 2 रेस टू x -1 अपॉन x इंटू x, तो इंटू में जो x था वो क्यूब था तो बाहर लिखेंगे तो x क्यूब, इधर भी सेम टाइप का सेटिंग है, 3 रेस टू x -1 अपॉन x इंटू x, तो ये एक टाइप का सेटिंग हुआ। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सेटिंग, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो इसको अपॉन x इंटू x किया, तो ये दूसरे टाइप का सेटिंग।
और तीसरा सेटिंग 1 प्लस समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग होगा, तो आंसर ई हो जाता है। ओके, तो इसको ई बनाने के लिए रेज टू में 1/x इंटू एक्स अपन ने किया। ओके, तो हो क्या रहा है, ये x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाले के साथ कट होके ऊपर खाली एक ही x बचा। तो हो क्या रहा है, ये इतने टर्म का आंसर हो जाएगा log 2 उसके पूरे का क्यूब। नीचे ये वाले टर्म का आंसर log 3 इंटू 1, और ये वाले का आंसर ऊपर एक x भी बच रहा है, इधर log e रेज टू x आ रहा है। तो इसको हम लोग log 2 का क्यूब x एज इट इज रखेंगे। नीचे log 3 इंटू 1 इज जस्ट log 3, और log e रेज टू x इज x इंटू log e। तो यहाँ पे फिर से x कट हो जाएगा और log e तो 1 होता है, सो द आंसर इज log 2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय log 3। नाउ एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। डन। और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज 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 आस्क व्हाट इज द डाउट। डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। Done. Okay. Now is the nice part of the lecture, homework. उसके पहले recording stop कर देते हैं।